तो क्या बनता है लोग पुष्पा टू द रूल देख के आ गए क्या? और जो कोई भी पुष्पा टू द रूल देख के आया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताना कि पुष्पा 2 कैसा था। और पुष्पा 2 खत्म होने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि पुष्पा पार्ट 3 भी आने वाला है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल आने वाला है। तो आज अपन लोग बात करेंगे पुष्पा के 3 पार्ट के बारे में, जैसे कि पुष्पा द राइज, पुष्पा टू द रूल, पुष्पा 3 द रैम्पेज। ये सब का मतलब क्या है? तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका भाई लुचेन और मैं लेके आया हूँ पुष्पा मूवी के हट के वाला वीडियो, जो कि आप लोगों ने देख के बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। तो मैं पहले से ही बोल दिया हूँ कि आज आप लोग कौन सा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे कि पुष्पा का पार्ट 1 में पुष्पा द राइज नाम रखा गया था, और अभी पुष्पा का पार्ट 2 मूवी में उसका नाम रखा गया है पुष्पा टू द रूल, और उसका पार्ट 3 में उसका नाम होने वाला है पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो आज आप लोग बात करेंगे कि इन 3 नामों के अंदर जो छुपा हुआ डिटेल्स के बारे में। जैसे कि पुष्पा का पार्ट 1 मूवी का नाम होता है पुष्पा द राइज, और इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे कि पुष्पा का पार्ट 1 मूवी में पुष्पा का कुछ ज्यादा तेवर होता भी नहीं, और पुष्पा को एक 1 पीस राइस के तरह दिखाया गया है, और ये एक चावल की तरह कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। पुष्पा का पार्ट 1 मूवी में दिखाया गया है कि पुष्पा का स्ट्रगल के बारे में, जैसे कि ये पहले से एक मजदूर था 1 पीस राइस के तरह, और उसके बाद बन जाता है कोंडा रेड्डी का 4 जगह का पार्टनरशिप, और यही जगह पे पुष्पा भाऊ का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, और कोंडा रेड्डी के साथ काम करते करते भी कुछ दिन चला जाता है। लेकिन पुष्पा भाऊ को किसी के पीछे किसी के नीचे झुकना पसंद नहीं करते। जैसे कि पुष्पा भाऊ का डायलॉग तो आप लोगों ने बिल्कुल जानते होंगे, पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं साला। और उसके बाद पुष्पा भाऊ ने मंगल सिन्नू के पास पैसा बढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन तब की बात किया जाए तो मंगल सिन्नू के पास बहुत ही ज्यादा पावर होता है, लेकिन पुष्पा के पास कुछ भी नहीं होता है, 1 पीस राइस की तरह ही होता है। अभी मंगल सिन्नू ने पुष्पा भाऊ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पुष्पा भाऊ कहाँ वहाँ रुकने वाले थे। पुष्पा भाऊ 1 पीस राइस हुआ तो क्या हुआ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है। उसके बाद पुष्पा भाऊ ने सबका पूंगी बजा डालता है और चेन्नई के मुर्गन भाई के साथ डायरेक्ट डील करता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डील करने से और भी ज्यादा रोकड़ा मिलने वाला है। और पुष्पा भाऊ का काम अच्छा होने के बाद पुष्पा भाऊ को सिंडिकेट का मेंबर बना देते हैं, और उसके बाद पुष्पा भाऊ का लेवल कुछ अलग ही लेवल का हो चुका था। और उसके बाद पुष्पा द राइस का चैप्टर क्लोज हो जाता है और पुष्पा टू द रूल का स्टार्ट होता है। और अभी पुष्पा भाऊ राइस नहीं रहे, पुष्पा रूल दिखाने के लिए आ चुके हैं। तो चलो अभी ये जानते हैं कि पुष्पा टू द रूल के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। और जो कुछ भी हो पुष्पा टू द रूल में तो आप लोगों ने बिल्कुल देख ही लिए होंगे। और यहाँ बात आता है रूल का। रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब आप लोगों ने तो बिल्कुल जानते ही होंगे, जैसे कि नियम कानून कायदा हुकूमत करना। तो पुष्पा भाऊ ने पुष्पा टू द रूल मूवी में खुद का रूल दिखाया है, जैसे कि सिंडिकेट से लेकर के पुलिस एमएलए सीएम तक किसी के सामने झुकता नहीं पुष्पा, सबका सामने खुद का रूल दिखाता रहता है। बोले तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला। जैसे कि आप लोगों तो बिल्कुल जानते होंगे कि पुष्पा टू द रूल मूवी में पुष्पा भाऊ ने सीएम को ही बदल डालता है। मतलब क्या ही बोले यार, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ये क्या हो रहा है यार। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुष्पा भाऊ का ही रूल चलने वाला है, और यहाँ और भी कई सारे सीन है जो पुष्पा भाऊ खुद का रूल चलाते हैं। उसके बाद पुष्पा टू द रूल खत्म हो जाएगा और पुष्पा 3 द रैम्पेज आने वाला है। जैसे कि पुष्पा टू द रूल खत्म होने के बाद डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 3 आने का इशारा दिए है, और जैसे कि नाम भी रखा गया है पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो चलो अभी ये समझ लेते हैं कि रैम्पेज का मतलब क्या होता है। रैम्पेज का मतलब हिंदी में आक्रामक वाला व्यवहार, हंगामा, तहलका या भड़कना, ये सारी चीजों को समझाता है। इसका मतलब हम लोगों को पुष्पा 3 यानी पुष्पा 3 द रैम्पेज में हम लोगों को पुष्पा भाऊ का कुछ अलग ही लेवल का तेवर देखने को मिलेगा, जैसे कि हर गली सिटी में पुष्पा भाऊ का ही दंगा देखने को मिल सकता है। और वैसे भी पुष्पा टू द रूल में भी कुछ काम नहीं है, और ये भी देखने की लायक है। मतलब क्या ही बोले यार, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ऐसा वाला सीन हो गया इधर भी। तो आप लोगों में से कौन कौन पुष्पा भाऊ के फैंस हो, ये कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि बोले तो आप उनको भी पता चल जाएगा कि पुष्पा भाऊ का फैंस कितना ज्यादा सारा है। वैसे तो पुष्पा टू द रूल सारे पैन इंडिया मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और अभी के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में देखा जाए तो ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुका है, क्योंकि ये पुष्पा भाऊ है, कभी झुकेगा नहीं। तो आज की वीडियो एंड तक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, और एक बार बाय बाय।